अंकिता के परिजनों की शुरुआत से मदद करने वाले पत्रकार आशुतोष नेगी को कोर्ट ने जमानत दे दी है। दरअसल पुलिस ने आशुतोष नेगी को 5 मार्च को पौड़ी से गिरफ्तार किया था, जिसकी जमानत याचिका पर आज डीजे कोर्ट कोटद्वार में सुनवाई हुई। कोर्ट में अधिवक्ताओं ने आशुतोष नेगी की जमानत याचिका पर अपना पक्ष रखा, जिस पर न्यायालय ने आशुतोष नेगी को जमानत पर रिहा कर दिया है। अधिवक्ताओं ने बताया कि 7 साल की कम सजा वाले मामलों में पुलिस को पहले सीआरपीसी की धारा 141 के तहत नोटिस भेजना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने नोटिस न भेजकर आशुतोष नेगी को गिरफ्तार कर लिया था, जिससे कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जमानत दे दी। अधिवक्ता राजीव गौड़ ने बताया कि सत्य की जीत हुई है। जिस तरह से आशुतोष नेगी अंकिता हत्याकांड में संघर्ष कर रहे थे, उनके साथ एक साजिश हुई है। पुलिस ने जल्दबाजी में कदम उठाया और उन्हें जेल भेज दिया। अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने भी सुना और देखा कि साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है और इसीलिए न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। देखिए, सत्य की जीत हुई है और जिस तरीके से आशुतोष नेगी लगातार संघर्ष कर रहे थे अंकिता भंडारी हत्याकांड में और उनके साथ एक साजिश हुई, पुलिस ने एक जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा कदम उठाया और उसमें विद्वान अधिवक्ता सरिता रानी जी खड़ी थी, पंथ जी खड़े हुए थे, अरविंद वर्मा जी खड़े हुए थे और भी पौड़ी से आए विद्वान अधिवक्ता खड़े हुए थे। तो जज साहब ने देखा कि वो एक झूठा मुकदमा है और झूठे तरीके से आशुतोष नेगी जी को फंसाया गया है। वहीं अधिवक्ता सरिता रानी ने कहा कि आशुतोष नेगी की जमानत याचिका मंजूर हो गई है। न्यायालय ने सभी अधिवक्ताओं के तर्क को सुना और जब उन्हें लगा कि आशुतोष नेगी को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि वह अंकिता भंडारी हत्याकांड की पैरवी कर रहे हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये साफ है कि आज न्यायालय से आशुतोष नेगी को जमानत मिल गई है। लेकिन पुलिस सोचकर बैठी है कि अन्य मामलों में फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज देगी। पुलिस पहले से तैयार है। इसमें ये निकल के सामने आया है, इस बात को न्यायालय श्रीमान ने भी माना कि अंत में इन्होंने कह दिया कि ये अंकिता भंडारी का केस लड़ रहे हैं। तो न्यायालय ने इस बात को एक्सेप्ट किया और कहा कि क्या इसी वजह से इनकी गिरफ्तारी की गई। मंशा साफ है इनकी कि अंकिता भंडारी केस को लड़ने के कारण ही इनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है और कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें आज बेल हो गई और कल इनको फिर अरेस्ट ना कर लिया जाए। पुलिस बिल्कुल सोचे बैठी हुई है, इनको फिर अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन बिल्कुल उसमें कई मुकदमे इन्होंने बना रखे हैं और इनकी मंशा है पुलिस वालों की कि बार बार इनको इस तरीके से परेशान करते हैं। वहीं अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि पुलिस ने एक सोची समझी साजिश की और आशुतोष नेगी को जेल में भर दिया, जिससे अंकिता को न्याय न मिल सके। आज आशुतोष नेगी की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, जिस पर कई वकीलों ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा। मुझे न्यायालय पर पहले से ही पूर्ण भरोसा था कि जो भी फैसला होगा वह न्यायालय से हमारे पक्ष में होगा और आज मुझे सूचना मिली कि आशुतोष नेगी को जमानत मिल गई है और मैं अब न्यायालय का धन्यवाद करता हूं। जी, ये तो एक सरकार द्वारा, डीजीपी द्वारा, अभिनय द्वारा, एक पुलिस प्रशासन द्वारा एक सोची समझी चाल थी कि हम किस ढंग से आशुतोष को जेल के अंदर ठोस दें और अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिले। इस तरह आज जो यहाँ पे कोर्ट में जो उनकी वो थी पेशी थी और यहाँ पे जो बहस हुई, तो मैं तो सबसे पहले मैं सर्वोच्च न्यायालय का मतलब एक सम्मान पहले से करता हूँ, न्यायालय का सम्मान करता हूँ कि जो भी डिसीजन देगा न्यायालय देगी। और हमें यहाँ लोगों पे आए अभी पता चला कि आशुतोष जी की रिहाई हो चुकी है और मैं समस्त उत्तराखंड की और भारतवर्ष की पूरे देश की धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह मेरा अभी तक सहयोग कर रहे हैं और जब तक मेरी लड़की को न्याय नहीं मिला तब तक हम ये संघर्ष जारी रहेंगे। वहीं आंदोलनकारी रंजना रावत ने कहा कि हम यहाँ पर अंकिता को न्याय दिलाने और आशुतोष नेगी भाई की रिहाई के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आशुतोष नेगी को वहीं पर रोक दिया गया जहाँ से लाया जा रहा था, क्योंकि पुलिस को पता था कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है और विरोध का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही हम यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू कर रहे थे, पुलिस ने हमारे साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आशुतोष जो पत्रकार है उसकी रिहाई के लिए भी मांग कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग सड़कों पर धरना कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रंजना रावत। क्या कुछ? बिल्कुल, आज हम लोग यहाँ पे आए थे, आशुतोष भाई जी की यहाँ पे पेशी थी, लेकिन उनको वहीं रोक दिया गया जहाँ से लाया जा रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन होना है। और आज जैसे ही हम लोग यहाँ पे रोड जाम करने के लिए बैठे, पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ बहुत बदतमीजियाँ करी। सारी महिलाओं को घसीट के वो जीप तक ले गए और बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ करी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सिर्फ न्याय मांग रहे हैं अपनी बच्ची के लिए, अंकिता भंडारी के लिए, जिसके साथ रेप किया एक बीजेपी के नेता के बेटे ने, उसके बाद उसको मार दिया गया, निर्मम उसकी हत्या कर दी गई। एक बच्ची के न्याय के लिए अगर पूरी मातृशक्ति यहाँ पे रोडों में बैठी है, जाम लगा रही है,
धामी जी आए परसों यहाँ पे कोटद्वार में, पूरे कोटद्वार शहर में पूरे एरिया में आपका जाम लगा हुआ था, कोई कहीं से जा नहीं पा रहा था। लेकिन अगर हम एक बच्ची के न्याय के लिए यहाँ पे खड़े हुए, यहाँ पे बैठे हैं, तो यार देख रहे होंगे आप पुलिस प्रशासन ने कैसा हम लोग के ऊपर घेराबंदी कर रखी है और हमें खींच कर बहुत ही ज़्यादा बदतमीजियाँ करी इन्होंने हमारे साथ। ये पुलिस जो है ये पूरी बीजेपी सरकार की गुलाम हो गई है। मैं जनता से बार बार ये अपील करना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, सब इनके फेल नारे हैं, सब कुछ धरातल में कुछ नहीं है, सब मतलब फेक है। बीजेपी सरकार पूरी फेक है, मैं यही कह रही हूँ। क्योंकि मैं दूसरे दल से हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ। मैं एक अपनी बच्ची के लिए, क्या वो बच्ची हमारी नहीं, कल हमारी बच्चियों के साथ भी तो हो सकता है। हमने भी तो अपनी बच्चियाँ बाहर भेजनी नौकरी के लिए, क्या हमारी बच्ची के साथ नहीं हो सकता है? मैं चाहती हूँ कि पुलकित आर्य और उनके साथियों को फांसी की सजा होनी चाहिए और तब तक हम ये अनशन और आमरण अनशन करने वाले हैं। अब हम लोग भूख हड़ताल में बैठने वाले हैं आने वाले समय पे, और जगह जगह पूरे कोटद्वार में हम लोग प्रदर्शन करने वाले हैं और हम लोग भूख हड़ताल जारी करने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, हम मान रहे हैं ना, चलो ठीक है, ये गलत है, मैं मान रहा हूँ, चलो बीच रोड पर जाम लगाना गलत है। परसों जब मुख्यमंत्री जी की रैली थी 2-3 घंटे तक पूरा जाम में कोटद्वार फंसा रहा, उस समय कहाँ चला गया आपका नियम कानून? और एक चीज़ आप मुझे बताइए, जो पीड़िता की माँ है वो दर भटक रही है, 10 दिन श्रीनगर वहाँ धरने पे बैठी रही, आज यहाँ कोटद्वार में हालत देखो उसकी। यार ये किस न्याय की बात कर रहे हैं? हम भी मानते हैं कि कोर्ट में चल रहा है, हम मानते हैं, हमें न्याय प्रणाली पे भरोसा है, लेकिन ये पैसे और ये बाहुबली लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं उस ताकत से कानून को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये इस केस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। शिवानंद लखेड़ा। आज कोटद्वार न्यायालय में जो पत्रकार आशुतोष नेगी थे जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनकी बेल ऑर्डर पर आज सुनवाई थी और एक वकीलों के पैनल ने अदालत में अपना पक्ष रखा और कि ये मुकदमा झूठा है और ये क्योंकि आशुतोष नेगी अंकिता के परिजनों के साथ यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे अंकिता को न्याय दिलाने के लिए, इस कारण अदालत ने भी इस पूरे मामले को सुना और आशुतोष नेगी को बेल दे दी। कोटद्वार से विकास वर्मा, उत्तराखंड तक।